हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज की क्लास में हम पढ़ते हैं हिंदी के बहुकल्पीय क्वेश्चन जो कक्षा 10 के एग्ज़ाम में लगातार आते रहते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए देखते हैं, हम अपना क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। पहला है, जैनेंद्र कुमार एक कवि के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं। दूसरा, ममता के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। जयप्रकाश भारती शुक्ल युग के कवि हैं। प्रबंध परिजात के लेखक पद्मलाल बुन्नालाल बख्शी हैं। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये तीनों ऑप्शन गलत है और ये चौथा ऑप्शन हमारा सही है। क्या? प्रबंध परिजात के लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये भी वही क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखना है। तो देखते हैं, पहला क्या है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। क्या लिखूं के लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। मुंशी प्रेमचंद्र एक समालोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो इसमें तीसरा ऑप्शन जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है। किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की। इससे आप सभी ये भी याद कर सकते हैं कि ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद की रचना है, ताकि आप जीवन परिचय लिखे तो आपको याद रहेगा कि ध्रुव स्वामिनी भी उसमें लिख देंगे रचना में। अगला क्वेश्चन, मेरी तिब्बत यात्रा। क्वेश्चन क्या है? मेरी तिब्बत यात्रा कृति है। कौन सी कृति है? कृति है राहुल सांकृत्यायन, जयशंकर प्रसाद, जैनेंद्र अज्ञेय। तो मेरी तिब्बत यात्रा जो है वो राहुल सांकृत्यायन की कृति है। किसकी है? राहुल सांकृत्यायन की। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, क्या लिखूं किस विधा की रचना है? निबंध, नाटक, उपन्यास, कहानी। तो क्या लिखूं निबंध विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। क्या लिखूं? अगला क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। जयशंकर प्रसाद प्रसिद्ध समालोचक हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं और डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय कवि के रूप में विख्यात हैं। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा तीसरा सही होगा। रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार हैं। क्वेश्चन नंबर 9, गुनाहों का देवता उपन्यास के लेखक हैं। तो ये भी आप याद कर लीजिए कि गुनाहों का देवता क्या है? उपन्यास है। गुनाहों का देवता क्या है? कौन सी कृति है? उपन्यास है। तो इसके देख लेते हैं, लेखक धर्मवीर भारती, जयशंकर प्रसाद, अज्ञेय और ईला चंद्र। तो धर्मवीर भारती जी गुनाहों के देवता के निबंध या मतलब लेखक हैं। क्वेश्चन नंबर 10, चिंतामणि निबंध संग्रह है। रामचंद्र शुक्ल, महावीर प्रसाद द्विवेदी, यशपाल, जैनेंद्र। तो चिंतामणि निबंध रामचंद्र शुक्ल का है। तो ये भी देख सकते हैं आप कि चिंतामणि किस विधा की रचना है? तो निबंध विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? निबंध विधा की रचना है। ये देखिए, और किसकी लिखी है? रामचंद्र शुक्ल की। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। धर्मवीर भारती रीति मुक्त धारा के कवि हैं। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल का प्रसिद्ध उपन्यास है। कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। अर्धनारीश्वर के लेखक जयशंकर प्रसाद हैं। तो हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। क्या सही होगा? तीसरा, कुटज डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। क्या? द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का प्रसिद्ध निबंध है। आइए अगला क्वेश्चन, गबन उपन्यास है। किसका है? प्रेमचंद्र, निराला प्रसाद, अज्ञेय। तो इससे समझ जाइए, मुंशी प्रेमचंद्र जी हैं, ये प्रताप पंत निराला हैं, जयशंकर प्रसाद और ये अज्ञेय। तो सच्चिदानंद हीरानंद। तो ये क्या है? गबन। तो पहले आप लोग देख लीजिए कि ये किस विधा की रचना है? उपन्यास की है। ये देखिए, एक चीज़ से आपको दो चीज़ याद हो रहा है। गबन उपन्यास विधा की रचना है और किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की। किसकी है? मुंशी प्रेमचंद्र की रचना है। अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद्र अपने घर में किस विधा की रचना है? आत्मकथा, जीवनी, कहानी, नाटक। तो प्रेमचंद्र अपने घर में आत्मकथा विधा की रचना है। किसकी? आत्मकथा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करिए। झूठा सच यशपाल का प्रसिद्ध काव्य है।
डॉक्टर नगेंद्र ख्याति प्राप्त उपन्यासकार है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे। गबन बाल कृष्ण भट्ट की कृति है। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद निबंधकार थे। क्या थे? निबंधकार थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करें। ऐसे थे बाबू हमारे के रचयिता भगवत सरल उपाध्याय हैं। राहुल सांकृत्यायन की मेरी तिब्बत यात्रा एक रिपोर्टाज है। कलम का सिपाही एक जीवनी विधा की रचना है। यह विचार विधि रामचंद्र शुक्ल का संपादित रिपोर्टाज ग्रंथ है। तो आप तीसरा हमारा सही होगा। कलम का सिपाही जीवनी विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? जीवनी विधा की रचना है। किसकी रचना है? जीवनी विधा की। अगला क्वेश्चन, सही विकल्प का चयन करें। जयशंकर प्रसाद एक आलोचक हैं। महादेवी की प्रसिद्ध रचना गोदान है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा आप लोग देख लीजिए। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? गुनाहों का देवता। ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही होगा। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। क्या है? धर्मवीर भारती का क्या है? उपन्यास है। तो आप ये भी ज्ञात कर लीजिए, गुनाहों का देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। और किस विधा की रचना है? उपन्यास की। किसकी? उपन्यास विधा की। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में सही विकल्प का चयन करें। जैनेंद्र कुमार मुख्यतः नाटककार हैं। प्रेमचंद्र कहानीकार और उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी कवि और कहानीकार हैं। बाबू गुलाब राय एक उपन्यासकार हैं। तो चलिए देखते हैं आगे। ये जो कि इसका गलत है, ये ऑप्शन सब गलत हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, सही विकल्प का चयन करें। हरिभाऊ उपाध्याय कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उर्वशी बाबू गुलाब राय की रचना है। रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार एवं समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। लक्ष्मी सागर वर्षले महान नाटककार थे। तो आप तीसरा हमारा सही होगा। रामचंद्र शुक्ल प्रसिद्ध निबंधकार एवं समीक्षक के रूप में जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 18, आकाशद्वीप और ममता कृति है जयशंकर प्रसाद की, हजारी प्रसाद द्विवेदी की, प्रेमचंद्र की, दिनकर की। तो ये जयशंकर प्रसाद की कृति है। किसकी है? जयशंकर प्रसाद की है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। माखनलाल चतुर्वेदी गद्य काव्य के रचयिता थे। सुख सागर ईसा अल्लाह खां की रचना है। महादेवी वर्मा प्रगतिवादी कवयित्री थी। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय उपन्यासकार थे। तो इसका पहला ऑप्शन सही होगा। माखनलाल चतुर्वेदी गद्य काव्य के रचयिता थे। किसके? गद्य काव्य के रचयिता थे। अगला क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कोई एक कथन असत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। याद रखिए, ये असत्य और सत्य बहुत ध्यान से देखकर आप लोग पेपर में करिएगा। त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की रचना है। तितली और कंकाल जयशंकर प्रसाद की रचनाएं हैं। प्रेमचंद्र को उपन्यास का सम्राट कहा जाता है। कुरुक्षेत्र दिनकर का उपन्यास है। तो यही हमारा चौथा ऑप्शन गलत है। क्या है? गलत है, मतलब ये सही होगा। कुरुक्षेत्र दिनकर का उपन्यास नहीं है। अगला क्वेश्चन, आंधी और प्रतिध्वनि किस विधा की रचना है? कहानी, उपन्यास, निबंध, काव्य। तो कहानी की। किस विधा की रचना है? कहानी की रचना है। आगे देखते हैं, सही विकल्प का चयन करें। इरावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की का निबंध संग्रह है। जन्मेजय का नागयज्ञ राय कृष्णदास का नाटक है। सर्वोदय की बुनियादी श्री हरिभाऊ उपाध्याय की रचना है। तो चौथा ऑप्शन हमारा सही होगा। कौन सा? चौथा, सर्वोदय की बुनियादी श्री हरिभाऊ उपाध्याय की रचना है। अगला क्वेश्चन, गद्य को कवियों की क्या कहा जाता है? भंगिमा, ताल, कसौटी, ये सभी। तो गद्य को कवियों की कसौटी कहा जाता है। क्या? कवियों की कसौटी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, सागर की लहरों पर डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय द्वारा रचित किस विधा की रचना है? निबंध, यात्रावृत्त, आलोचना या संस्मरण। तो यात्रावृत्त विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? यात्रावृत्त विधा की। अगला क्वेश्चन है, अंजलि काव्य के रचयिता हैं वियोगहरि, रामकुमार वर्मा, विष्णु प्रभाकर या रामनरेश त्रिपाठी। तो रामकुमार वर्मा अंजलि काव्य के रचयिता हैं। कौन है? रामकुमार वर्मा। अगला क्वेश्चन, हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? क्या हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग किस भाषा में मिलते हैं? राजस्थानी व ब्रज भाषा, राजस्थानी और पहाड़ी भाषा, राजस्थानी व आधुनिक भाषा, खड़ी बोली।
तो हिंदी गद्य के प्राचीनतम प्रयोग राजस्थानी और ब्रजभाषा में मिलते हैं, राजस्थानी और ब्रजभाषा में। अगला क्वेश्चन, छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं यशपाल, वृंदावन लाल वर्मा, राम कुमार वर्मा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा छायावादी युग के प्रमुख लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा कौन सी है? मेरी जीवन प्रवाह, मेरा जीवन प्रवाह, मन की बातें, मेरी असफलताएं, नई पौध। तो मेरी असफलताएं गुलाब राय द्वारा रचित आत्मकथा है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन गलत क्या है? गलत है, उसे पहचान कर लिखिए। रश्मि मानसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना है। उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है। मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय का निबंध है। ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद का नाटक है। तो दूसरा ऑप्शन हमारा असत्य है, में उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर का उपन्यास है, तो ये नहीं है, तो ये सही होगा, ये कथन सही है। अगला क्वेश्चन, अजातशत्रु किस विधा की रचना है? संस्मरण, रेखाचित्र, नाटक, कहानी। तो नाटक की है। किस विधा की रचना है? नाटक की रचना है। अगला, तितली उपन्यास है जयशंकर प्रसाद का, जैनेन्द्र का, मुंशी प्रेमचंद्र का, यशपाल का। तो तितली जयशंकर प्रसाद की प्रसिद्ध उपन्यास है। अगला क्वेश्चन, सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा की रचना है? उपन्यास, नाटक, आत्मकथा, काव्य। तो सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास विधा की रचना है। अगला, परीक्षा गुरु के लेखक हैं इंसा अल्लाह खां, प्रेमचंद, लाला श्रीनिवास दास, शुक्ला, सदाशिव लाल। तो लाला श्रीनिवास दास मुंशी इंसा अल्लाह खां के रचयिता हैं। अगला क्वेश्चन, भारत दुर्दशा रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र, कविभूषण राम कुमार वर्मा, राय कृष्ण दास। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र की रचना है भारत दुर्दशा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है? क्या है? सही है, उसे पहचान कर लिखिए। विचार वीथी आचार्य रामचंद्र शुक्ल का इतिहास ग्रंथ है। इंद्रजाल जयशंकर प्रसाद का नाटक है। कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का ग्रंथ काव्य ग्रंथ है। संयुक्त राष्ट्र संघ में जयप्रकाश भारती का साहित्यिक योगदान है। तो तीसरा ऑप्शन सही होगा, कुरुक्षेत्र रामधारी सिंह दिनकर का काव्य ग्रंथ है। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। नंद दुलारे वाजपेयी कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। गोदान प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध कहानी संग्रह है। बूंद और समुद्र के लेखक अज्ञेय हैं। जैनेन्द्र कुमार एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। तो जैनेन्द्र एक प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। क्या है? प्रसिद्ध उपन्यासकार। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। ध्रुव स्वामिनी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की नाट्य कृति है। अमृतलाल नागर एक प्रसिद्ध कवि हैं। शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है। रामधारी सिंह दिनकर उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। तो शेखर एक जीवनी अज्ञेय की रचना है। किसकी रचना है? अज्ञेय की रचना है। चलिए अब आगे चलते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। मुंशी प्रेमचंद एक कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। रामवृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। चिंतामणि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निबंध संग्रह है। इरावती वृंदावन लाल वर्मा की रचना है। तो ऑप्शन दूसरा सही होगा, रामवृक्ष बेनीपुरी सरस्वती पत्रिका के संपादक थे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। महादेवी की प्रसिद्ध रचना गोदान है। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती का उपन्यास है। गुलाब राय प्रसिद्ध कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं। जयशंकर प्रसाद एक आलोचक के रूप में प्रसिद्ध हैं, यही सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर एक प्रसिद्ध कवि हैं। कंकाल के लेखक गुलाब राय हैं। राजेंद्र प्रसाद एक सफल नाटककार हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी एक निबंधकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। किसके रूप में? निबंधकार के रूप में। अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन, एक अंक के नाटक को क्या कहा जाता है? एकांकी, नाटक, पत्रिका, कहानी। तो एक अंक के नाटक को एकांकी कहा जाता है। क्या? एकांकी कहा जाता है। अगला है, रामकृष्ण दास कौन थे? राय कृष्ण दास कौन थे? निबंधकार, गद्य गीतकार, आलोचक, कवि। तो गद्य गीतकार थे। क्या थे? गद्य गीतकार थे। अगला है,
हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, प्रताप नारायण मिश्र, यशपाल। तो हिंदी साहित्य का इतिहास के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी साहित्य में शुक्ल युग की समय सीमा है 1900 से 1920 ईस्वी, 1919 से 1938 ईस्वी, 1925 से 1940 ईस्वी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शुक्ल युग की समयावधि 1919 से 1938 ईसा पूर्व तक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन से निबंधकार शुक्ल युग के हैं? बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, जयशंकर प्रसाद, उपर्युक्त सभी। तो ये सभी शुक्ल युग के लेखक हैं। जन्मेजय का नाट्य किस विधा की रचना है? नाटक, कहानी, आत्मकथा, रिपोर्टाज। तो नाटक की। किस विधा की? नाटक की। अगला, करुड़ालय के लेखक हैं प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, लक्ष्मी नारायण मिश्र, विष्णु प्रभाकर। तो जयशंकर प्रसाद करुड़ालय के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन, मकरंद बिंदु निबंध संग्रह के रचनाकार हैं पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर भगवत सरल उपाध्याय, सरदार पूर्ण सिंह। तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी मकरंद बिंदु निबंध संग्रह के रचनाकार हैं। आइए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत समय हो चुका है। हमारा लास्ट क्वेश्चन, मेरी अपनी आत्मकथा किस विधा की रचना है? रिपोर्टाज, उपन्यास, आत्मकथा, कहानी। तो आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की? आत्मकथा विधा की रचना है। किस विधा की रचना है? आत्मकथा विधा की। तो आशा करते हैं आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारी इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि हमारी सभी नई वीडियो अब तक तुरंत पहुँचे, बिल्कुल मुफ्त।